तो जब छत्री और बार बार बचाव क्या रख रहे हैं, चालाक है ना कि वो प्रत्यक्ष रूप से तो भुजाओ, प्रत्यक्ष रूप से विरोध भी हो रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप से परशुराम के द्वारा तोड़ने वाले का विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से विरोध है। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से भुजाओं का बल प्रयोग में लाया गया है तो प्रत्यक्ष रूप से ही हम भुजाओं के बल से जानेंगे कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। चलो फिर जब बात हमारी अब भी वही है, तो प्रत्यक्ष कर देख रहे हो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष रूप में तोड़ने वाला और विरोध करने वाला एक, और प्रत्यक्ष रूप में तोड़ने वाला अलग और विरोध करने वाला अलग। चलिए फिर अगर भुजाओं का बल ही देखना चाहते हो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बलवान हो। हमारी भुजाओं का बल देख लीजिए। तुम अपनी भुजाओं का बल दिखाओ। महाराज किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, लोहा लंगर। मंदिर कहाँ है? बने तो धनुष उठाऊंगा और धनुष पर बाण चलेगा। हाँ तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, सभा से भाग जाओगे। अरे मुनि जब धनुष संभालेंगे के चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो, ये कोई शंखड़ है नहीं देख सकते। अरे स्कंद के तलज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो अकड़ते ही तो जाते हो। अरे स्कंद के वीर सिंहों को मुनि पर सा दिखाते हो। राजकुमार लक्ष्मण, हमारी वीरता और हमारा बल सारे संसार में प्रसिद्ध है। बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला की प्रलय मच जाएगा। हुंकार से टूटेगा वनतल, ये फूटेगा व्योम मंडल, सारा विश्व थर आएगा। अरे छार छार कर दूंगा मैं दुधर्ष दानवता को। देखूंगा शत्रुही आज बचकर कहा जाएगा। विषधर निचो विष पी के पुछइयों प्यास, परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। उदित रहेंगे भान, अरे उद्याचल में उदित रहेंगे भान। जब कोप के किसान से व्योम थर आएगा, ये कोलाहल मचाएंगे सब लोकपाल दिक्पाल। जब शेष के महेंद्र का भय हिल जाएगा, पड़ेगा पाला जब दशरथ कला से। तो पंडित जी आपकी कुछ अरे शूर है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रबाव, जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था। मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रबाव अर्जुन को। यद्यपि सैन्य बल्लभ उसके पास थोड़ा था, थोड़ा था षडानन का आनंद हमी ने। युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण में वही हो परशुराम, जिसने है वंश का एक राजा छोड़ा था। भर में मजाक खा देता, अरमान मिटा लेता, जल के परिचय की याद भुला देता। ये छीनता धनुष्मान करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल पर चुराना पंडित जी सभी भुला देता। भरे थे कुंड विस्तृत कबीर पांच, तो कहा ये राम रुद्र नाम था। जो उल्टे लटके हैं ना, जिनका नाम है त्रिशंकु, उन्हें पहले सीधा करो। उनका मलमूत्र सब बही रहा, कर्मनाशा बन गई। उनको सीधा करो, बड़े बलवान हो तुम। वहां तुम्हारा कोई बल काम नहीं कर रहा है। रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत कबीर पांच, राम रुद्र नाम था। ये सदैव लहराते थे। अरे ग्रीष्म की तपाकर प्रखर तपन में भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल करत काली, कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। रण की बातें तुम्हें कहां तक बताएं लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। कोई बात नहीं, चिंता न करो, मेरा जीवन दर्शन अलग है। और कैसा है व्यास जी, वैसा है। आप बोल दो। जीवन दर्शन है, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वैसे नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये महानाश की तिमिर घटाएं। ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा
वादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह नित तले मगर, पर कभी निराशा न आई। कंटका की पथ मिले मिली, कितनी सरिताएं कितने शर, ये उपवन मरुथल मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। धू धू कर चलते अंगारों, पर केवल चलते जाना, ये मेरा जीवन दर्शन है। ये धू धू कर चलते अंगारों, पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु चला, और चलने में हमने जीवन मांगा। कैसे रोकूं इन चरणों को, जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, भैरव का भीषण महोच्चार, अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं। जल उठे कहीं जड़ थल चेतन, इतने पर भी अब क्या दुश्मय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर। अधरों की प्यास बुझाई है, अंजलि में लोहू भर भर कर। योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय। आप अपना परिचय दे रहे हैं, थोड़ा मेरा भी परिचय ले लीजिए। और मेरा जीवन चूंकि थोड़ा विचित्र है। कैसा है? आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार गुरुदेव पूर्व प्रधान, इनकी ओर से 101 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए सुंदर संवाद में प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जीवन परिचय कैसा है व्यास जी? अब वो थोड़ा विचित्र है। कैसा है? वैसा है। वो महिम शैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। महिम शैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं जाल हूँ तू, मचलता नहीं हूँ। महिम शैल हूँ, बनाता
बहुत पर विधाता नहीं हूँ, अब भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूँ। कोई कहते लक्ष्मण तुझमें कोई कमी नहीं है, मैं कहूंगा नहीं मित्र, ये मिट्टी का संसार है और मिट्टी के संसार में अगर पैदा हुए हो तो कीचड़ से बचना असंभव है। तभी तो आचार्य कहा करते हैं ना, काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए, काजल की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए, एक शीक लागी है लागी है। तभी तो कहता हूं कि भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूं, शैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। गीत का दूसरा चरण है और यदि सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो गीत का रस निकल आएगा। सदा दूसरों से कया मैं चला हूं, सदा दूसरों से कया मैं चला हूं, और भला तो नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत अच्छा हूं ना, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हैं, संसार है, देखोगे तो मिल जाएंगे। सदा दूसरों से गया मैं छला हूं, और भला तो नहीं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूं, भला तो नहीं, पर बुरों से भला भला तो नहीं, पर बुरों से भला हूं। कहता हूं जो बात वह पलटता नहीं हूं, अथवा सुलगता। सुमाने सुंदर, इसी का प्रमाण है ही हर सही पर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, और जाई जहां जहां बंद दो तहां तहां फरमा। तभी तो कहता हूं सुलगता बहुत पर धुआं में नहीं हूं, महिम शैल हूं पर पिघलता नहीं। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और करना पड़ता है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। गंतव्य माने लक्ष्य, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो। साधना ही सतत सिद्ध वरदान है, कंटका कीर्ण पथ में, कंटका कीर्ण पथ में बिछा दो सुमन। अरु मरु भूमि कानन नंदन बने, गर्मलू भी बने मलयानिल सदृश। अरु विषम वायु शीतल चंदन बने, जग विषमता भराए महासिंधु है। सत्य साहस लखने जलयान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है, तप बिना साधना, तप बिना साधना कभी होती नहीं।
साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। दीपवासा जलाएं, दीपवासा जलाएं, हाँ चलो रात दिन, निराश कभी मत हो, सदैव आशावादी बने रहो। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, यह बिखरती सदा मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले जानकारी नहीं है। मैंने कहा जाना कहाँ है? कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, जाना कहाँ है ये भी नहीं मालूम है, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं मालूम है, तो कैसे गंतव्य तक पहुंचोगे? तो उसने कहा ये मेघ है, मेघ बादल, ये पानी बरसाते हैं। पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में होता है वो मेघ भी नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे? आइए, ये है अनुज त्रिपाठी। गंतव्य प्राप्त कर पाओगे। उसने कहा बादल है, पानी गिरता है और पानी की बूंद का प्रयोग इन लोगों के द्वारा संसार में किया जाता है, लेकिन किस रूप में किया जा रहा है ये मेघों को मालूम नहीं होता है। आइए, चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। लिखिदास गीत वही होता है, लेकिन गीत की प्रस्तुति का तरीका अपना अपना होता है और कुछ मेरा भी तरीका है। क्या है? ये है वो कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती मिल जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और पक्षी ये कोई और नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। अछोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला, शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया रात बहुत हो गई, अभी पिताजी का पदार्पण नहीं हुआ है। समाज में यही बैठे हुए वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता है कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया है कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए, इन मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो
अनजाने, अनजाने माने अपरिचित, राही, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति। कवि ने कहा एक नहीं है दो हैं। महापुरुषों ने पूछा अगर दो हैं तो दो में कौन कौन है? तो कहा एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है कन्या। पर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए? न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटे। और तभी तो कवि ने कह दिया है कि कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को सब कुछ मालूम किया जा सकता है। कैसे? सत्संग में बैठकर। जो व्यक्ति सत्संग में बैठेगा उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। कदली सीप भुजंग मुख, एक सब नीचे कर लीजिए। हाँ, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही भलु दीन। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गाय के किसी विशेष अंग पर पड़ती है गोरोचन बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब हाथी के मस्तक पर पड़ती है गजमुक्ता बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सर्प के मुख में पड़ जाती है तो वो विष बन जाती है। तो बूंद तो एक ही है स्वाति नक्षत्र की, लेकिन संगति का ये प्रभाव है कि एक बूंद को विषम रूपों में बदल देती है। इसलिए संगति कैसी हो? अच्छी हो। ये है नरेश सोनी इटालिया। सत्संगति हो। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सदगति मति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आचार्य कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का परिणाम है। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, वह तो निराना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, सदगति मति पाना क्या जाने। आचार्य कहते हैं जो पहुंचे हुए
जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो बारे बात बीच में है वो राह दिखाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सतगति मति पाना क्या जाने। विकास करने का मात्र एक साधन, संसार में कोई दूसरा साधन नहीं। अगर अपना विकास चाहते हो तो केवल सेवा करना प्रारंभ कर दो, विकास प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक सेवा नहीं होगी जीवन में तब तक किसी भी प्रकार का कोई विकास होने वाला नहीं है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी, समाज में बहुत लोभी और दंभी लोग होते हैं, जिनको पैर छूना भी अच्छा नहीं लगता तो वो कांटे छू के काम चलाते हैं। समाज में बहुत लोग हैं जो पैर छूने में झुकना भी नहीं चाहते, दूर से जरा सा झुके वो कांटे छू ली बस जय भगवान। कुछ नहीं प्राप्त होगा जीवन में, कुछ मिलने वाला नहीं, और जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए कहता हूं उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव, जग में सत्संग बिना मानव सदगति मति पाना क्या जाने। भूमि परत भाढ़ावरो